आज के इस एक्सप्लेनर में आइए पृथ्वी की गतियों, घूर्णन और परिक्रमण के दिलचस्प विज्ञान को समझते हैं। क्या धरती सच में स्थिर है? बिल्कुल नहीं। चलिए इस भ्रम को तोड़ते हैं। ये लगातार नाच रही है। आज हम घूर्णन, परिक्रमण, लीप वर्ष का गणित और ऋतुओं के चक्र को तेजी से समझेंगे। कंफ्यूजन से बचने के लिए आइए इन दोनों गतियों, अपनी धुरी पर घूमना और सूर्य का चक्कर लगाना, को अलग अलग करें। बिल्कुल, एक लट्टू की तरह। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिसे घूर्णन कहते हैं। इसी घूर्णन से प्रदीप्ति वृत्त बनता है, जो तय करता है कि पृथ्वी पर कहाँ दिन होगा और कहाँ रात। अब बात दूसरी गति की। सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। सूर्य के चारों ओर इसी लंबी दीर्घ वृत्ताकार यात्रा को ही परिक्रमण या रेवोल्यूशन कहा जाता है। हर साल बचे हुए 6 घंटे जुड़कर 4 साल में पूरी 24 घंटे का एक दिन बन जाते हैं। यही वजह है कि हर चौथे साल फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। अब इस सिस्टम के सबसे दिलचस्प हिस्से यानी पृथ्वी के 23.5 डिग्री वाले अक्षीय झुकाव पर आते हैं। हमारी पृथ्वी सीधी नहीं है। ये अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाकर झुकी हुई है। यही 23.5 डिग्री का झुकाव और सूर्य की परिक्रमा, ये दोनों मिलकर हमारे लिए अलग अलग ऋतुएं बनाते हैं। ऋतुओं के इस वार्षिक चक्र में 4 बेहद खास तारीखें आती हैं। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। 21 जून और 22 दिसंबर को ध्यान से देखिए। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर एकदम विपरीत झुकते हैं। इसे अयनांत कहते हैं। इस दौरान सूर्य की ओर झुके हुए गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है। वहीं विश्व के समय कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकता, तब पूरी दुनिया में दिन रात बराबर होते हैं। झुकाव के कारण ध्रुवों पर गजब होता है। वहां लगातार 6 महीने सिर्फ दिन या सिर्फ रात होती है। जरा सोचिए, एक भयानक स्थिति की कल्पना करते हैं। क्या होगा अगर पृथ्वी अचानक घूमना ही बंद कर दे? नतीजा, एक हिस्सा हमेशा भीषण गर्मी में जलेगा और दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए बर्फ की तरह जमा रहेगा। गतियों का यही सटीक संतुलन पृथ्वी पर जीवन मुमकिन बनाता है। क्या इस ब्रह्मांडीय संयोग के बिना हम यहाँ होते?